आलोचनात्मक मेरे खिलाफ बोलें, वो नहीं बोलने का मतलब है कि उनकी शुभेच्छा मेरे साथ है। मतलब आप नेताजी से क्या आप संपर्क में रहते हैं अभी भी? ये हम लोगों के संस्कार हैं। पार्लियामेंट में जब भी मुलाकात होती है हम लोग पैर छूते हैं। स्मृति ईरानी ने पैर छुए, मुख्तार अब्बास नकवी साहब लेके गए। जब भी वो आते हैं, ये श्रीमान जी तो गायब मिलते हैं, तो उनकी व्हील चेयर को बाथरूम तक मैं बल्कि नाम भी खोल दूँ, मैं ले जाता हूँ, या ब्रजभूषण सिंह पहलवान रहे हैं, आप ले जाते हैं अभी भी? हाँ उसके तो अभी से क्या मतलब, पार्लियामेंट में मिलेंगे तभी तो लेके जाता हूँ, वहीं तो मुलाकात होती है। और वो वीरेंद्र मस्त साहब, ये दोनों लोग पहलवान हैं, तो वो जब धीरे से सहारा लेके आते हैं, और क्योंकि अंदर सहयोगी नहीं आ सकता है, इसलिए हम ही लोग इस काम को करते हैं। ये तो मैं पार्लियामेंट के अलावा आप आशीर्वाद लेते हैं कि नहीं, क्योंकि आप नेताजी के पुराने सहयोगी रहे हैं? पार्लियामेंट के अलावा हमारी उनकी मुलाकात नहीं हुई है। मुद्दे क्या क्या हैं करहल में और खासकर मैनपुरी जिले में? आपको तो स्पेशल, आप यहाँ के वोटर भी नहीं हैं, आपको यहाँ से लड़ाया जा रहा है चुनाव। वो भी वोटर नहीं है यहाँ के, अखिलेश यादव भी यहाँ के वोटर नहीं है, मैं भी वोटर नहीं है। दोनों लोग, हम लोग इटावा जिले के रहने वाले हैं, ठीक है। उनको करहल से थोड़े पास में गांव है, मेरा गांव थोड़ा दूर है। और दूसरी बात है कि इसकी कमिश्नरी ही आगरा है, इसके डीआईजी, आईजी, एडीजी। क्या मुद्दे हैं सर इधर? यहाँ मुख्य मुद्दा है, लोग कहते हैं हमारी जान बचाओ, गुंडागर्दी से बचाओ, ज़मीनों पे कब्जे होते हैं उससे बचाओ, प्लॉटों पे कब्जा होते हैं, लड़कियाँ कई उठी हैं तो आज तक बरामद नहीं हुई हैं। ये लोग कहते हैं इसको हरा देंगे तो उत्तर प्रदेश की बेटियां भी सुरक्षित हो जाएंगी, उस इलाके की भैंसियां भी सुरक्षित हो जाती हैं। भैंस को रखाते हैं तो ट्यूबवेल चोरी हो जाता है, मोटर, वहाँ जाते हैं तो गांव, यहाँ से भैंस गायब होती है। ये हकीकत यहाँ हर तीसरे गांव के में कोई एक गरीब आदमी आएगा कि हमारी ज़मीन पे कब्जा है साहब, हमने कुछ पैसे लिए, इकरारनामा लिखवा लिया, लौटाते हैं तो कहते हैं नहीं, बैनामा में कन्वर्ट करा लेते हैं। ऐसे गाँव लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा मुद्दा है लोगों के बीच में। मैंने देखा है कि जहाँ भी जाता हूँ, या वेस्टर्न यूपी हो या इधर का इलाका हो, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा मुद्दा है। तो क्या आपको लगता है कि वोट कंसोलिडेटर नॉन यादव ओबीसी का बीजेपी के पक्ष में गोलबंद हो रहा है और अन्य जातियों का? हाँ, गोलबंद ये हो रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब करने वाली जातियां ही अथवा मतदाता ही समाजवादी पार्टी के वोटर हैं। मैं उनको पूरा क्रिमिनल नहीं कहूँगा, लेकिन क्रिमिनल मेंटेलिटी के तो दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए अखिलेश यादव जाने का कारण केवल जंगल राज और गुंडा राज था। एक नारा था उसको, जंगल राज न गुंडा राज, इस बार भाजपा सरकार, ये नारा था, न जंगल राज न गुंडा राज, इस बार भाजपा सरकार। उस नारे ने भी सरकार बनाई है। तो पहले हम लोग फर्स्ट राउंड में थोड़ा सा शंकित थे, लेकिन जैसे ही लोकदल और समाजवादी पार्टी के टिकट आए और क्रिमिनल लोग, फेमस लोग जब आए, तो कैराना में पलायन कराने वाले या मुजफ्फरनगर दंगा कराने वाले, तो वो राउंड भी हमारा थोड़ा आसान हो गया है। तो ये उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर का स्वर्ण युग है। योगी आदित्यनाथ पे 2 बुलडोजर हैं, एक से सड़क बनती है और एक से गुंडों की संपत्ति गिराई जाती है। अखिलेश यादव से जब पूछा गया कि करहल से आपके खिलाफ मजबूत उम्मीदवार दिया गया, तो उन्होंने कहा आपको पहचानने से इनकार कर दिया साहब। जिसको बच्चा जानता है, जिसने उनके क्या नाम आपका? नरेंद्र गौतम। तो गौतम साहब बताइए जरा, इधर कौन आ रहा है? अब इस समय लोकतंत्र चल रहा है, मतदाता बताएंगे, नागरिक बताएंगे, 10 मार्च को रिजल्ट निकलेगा। बहुत अच्छा रुझान चल रहा है वैसे। अरे कुछ मुद्दा है दिमाग में? मुद्दा तो विकास की तरफ है। विकास की क्या परिभाषा है? विकास की परिभाषा यही है कि जो समस्या चल रही है रोजगार की, बेरोजगारी के मुद्दे चल रहे हैं। गौतम साहब, बहन जी का कुछ है इधर? हाँ, क्यों नहीं है? बहन जी तो प्रचार ही नहीं करती दिखी है। मुख्यमंत्री कई बार की रही है, बहुमत है उनका, वोट रही तो है। इधर कुछ है इस बार? नहीं, इस बार तो कह रहे हैं बीजेपी सपा में चारों तरफ बीजेपी चल रही है। हाँ, चारों तरफ बीजेपी है और बीजेपी की सीट चारों तरफ निकल रही है। दलित वोटर भी जा रहा है बीजेपी? हाँ, क्यों नहीं जा रहा है? क्यों नहीं है? पार्टी पदाधिकारी नहीं है क्या दलित बीजेपी के अंदर? क्यों नहीं आ रहे हैं? और इधर का बाकी जाट, बाकी तो सब हैं अपने अपनी तरफ, जो जाते कर जैसे समीकरण से वोट दे रहा है अपने से, और सब स्वतंत्र हैं, अपनी स्वतंत्रता से ही सब वोट दे रहे हैं। आपको क्या लग रहा है पंडित जी? किसके बारे में? पंडित जी, इधर सपा में थोड़ा भीड़ कम है। सपा का तो यहाँ खेल खराब है, यहाँ केवल भाजपा है। गठबंधन का कोई वो नहीं है यहाँ पे। यहाँ भाजपा ही है, टोटल भाजपा। तीनों सीट भाजपा जीतेगी हाथरस की। इधर आओ। हाँ, किसका माहौल है? इसका हमारा बीएसपी है। बीएसपी को कहाँ? यहाँ कोई बीएसपी तो फाइट में ही नहीं। एक बात ये है, यहाँ कांड हुआ था फूलगढ़ी में, बहन के भैया ने कोई कारण नहीं किया, गैया मत जाए, हाल जेल कटवाए थे। गैया का तीसरे पास, अरे राशन हमें ना चाहिए यार, राशन गैया का दूध पी के यही लोग छोड़ देते हैं, गैया को दूध निकाल लेते हैं, गाय को छोड़ देते हैं। गाय कटवाने में इन्हीं लोगों का हाथ है जो गाय को। तुम ले लो यार, राशन है गैया।